प्रणाम। मैं अश्विनी भोगवान कृष्णांश भगवान जी की डिवोटी हूँ और ये कृष्ण की जन्माष्टमी है। तो कृष्ण की आप देख रहे हैं कि कृष्ण मटकी के अंदर हाथ डाले हुए पूरा का पूरा, मतलब क्या कर रहे हैं वो। तो मक्खन को ज्ञान कहा गया है और ज्ञान की मटकी मतलब ज्ञान समुद्र, पूरी की पूरी मटकी भरी हुई है, यानी ज्ञान समुद्र है इस मटकी के अंदर और उसको मंथन कर रहे हैं। ज्ञान समुद्र का मंथन किया था कृष्ण ने जब वो नंद जी के पास थे और मक्खन उनको प्रिय है, ये तो सब जानते ही हैं। पर असल में ज्ञान समुद्र का मंथन करके जो परिणाम निकला था वो था कुच्छल वेद। अब ये कुच्छल वेद क्या है? कुच्छल वेद है, आपने परशुराम जी का नाम तो सुना ही है। आई एम श्योर परशुराम जी के बारे में आप सबको जानते ही हैं। परशुराम जी ने पूरा महादेव की स्थापना की थी, जहां पर सावन का पहला जल चढ़ता है, बागपत में है आज भी। और उस समय में उन्होंने कुच्छल वेद जागृत करने के लिए काम शुरू किया था और जो पृथ्वी से उस जनसंख्या को कम किया था जो उस कुच्छल वेद को जागृत नहीं होने देना चाहते थे या उस काम को पूरा नहीं होने देना चाहते थे, डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे या करने की कोशिश करेंगे, तो उन सबको एलिमिनेट किया था परशुराम जी ने। अब ये कुच्छल वेद क्या है मैं ये बताने की वो कर रहा था। तो कुच्छल वेद है, आपको पता है कि वेद व्यास जी ने वेद लिखे नहीं थे, वेद व्यास जी ने वेदों को बोला था, उच्चारण किया था और गणेश ने लिखे थे विष्णु जी के कहने पर। और ये सब जब भी हुआ था सतयुग के अंत में हुआ था, शायद ये सतयुग और त्रेता युग का जब ट्रांजिशन चल रहा था तब ये हुआ था ये काम। तो जो वेद लिखे गए थे गणेश जी ने लिखे थे, तो आपको ध्यान होगा एक प्रक्रिया आती है गणेश जी का नाम, जिसको उसके वजह से गणेश जी को एक नया नाम मिला था कि जब वो लिख रहे थे तो वो इतनी तेज लिख रहे थे क्योंकि वो बोल रहे थे और उसको लिखना था। क्या प्रैक्टिकली संभव है कि आप जो बोल रहे हो उसको साथ साथ लिखते चले जाओ? रिकॉर्ड तो कर सकते हो अब, पर लिखा नहीं जा सकता। गणेश जी लिख रहे थे उसको, तो कलम टूट गई, जिस चीज की भी बनी होगी अब पता नहीं है मेरे को, पर टूट गई वो। तो उन्होंने उनको एकदम से इतने कितने क्विक रिस्पॉन्डिंग थे वो, कितने फास्ट उनकी दिमाग चलता था कि उन्होंने तुरंत अपना दांत तोड़ा और उसको कलम की तरह से उपयोग किया। लेकिन यहां पर कलम टूटी, दांत तोड़ा और कलम को कलम की तरह से यूज किया, उसके बीच में बहुत सारी जानकारी, और वो था सारा का सारा नारी ज्ञान और नाड़ी ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान रह गया, जो 4 वेद हैं उसमें भौतिक ज्ञान रह गया, लेकिन नाड़ी ज्ञान, नब्ज ज्ञान और नारी ज्ञान वो सारा का सारा उस घटना की वजह से लिखा नहीं गया। तो कृष्ण ने मक्खन का मंथन करके, ज्ञान समुद्र का मंथन करके और उस ज्ञान को कुच्छल वेद के रूप में दिया था। और आज वो फाउकोलॉजी से समझा जा सकता है। फाउकोलॉजी में उसको, उस कुच्छल वेद को समझो, आज मॉडर्न वर्जन जो है उसका वो फाउकोलॉजी है और उसमें ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं अगर आप फाउकोलॉजी को स्टडी करेंगे तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभ बधाई, शुभकामना। और 15वां साल शुरू हो रहा है आज शाम से कितने बजे? शाम को 6 बजे से इस घड़ी के हिसाब से, और पहला प्राण शुरू होगा 6 बजे प्राणवाच के हिसाब से, जो नवीन समय चक्र के साथ में प्राणवाच आई है उसके हिसाब से। तो आप सबका नए साल में स्वागत है। आप अपनी लाइफ को डिजिटल बनाएं, एनालॉग छोड़ें।